हेलो प्यारो साथी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। उम्मीद करते सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस समय देख रहे हैं कि इस समय बिहार जो वैकेंसी है टीचर बहाली को लेकर 7वां फेज बीपीएससी के द्वारा एग्जाम जो लिया जा रहा है, तो उसके थ्रू आपका जो सिलेबस में इसमें मांग कर दिया बाबू है, तो उसमें रीजनिंग का भी सिलेबस डाल दिया। इसमें पहली बार ऐसा किया, चेंजिंग कर दिया है। तो रीजनिंग में या प्राथमिक के मतलब बच्चे हों या माध्यमिक हों या उच्च माध्यमिक हों, सबके लिए जो पढ़ना है रीजनिंग में, यह नहीं स्पष्ट कहा है कि किस रीजनिंग से कितना टॉपिक्स कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और कितने नंबर का लगभग आएगा, चर्चा इस पर नहीं किया गया है। लेकिन आपका रीजनिंग डाला हुआ सिलेबस में है, तो मैं निचोड़ सिलेबस बता देता हूं आप लोगों को। इतने पूरी तरह से डिटेल में नहीं दिया है नोटिफिकेशन में कि ये टॉपिक पढ़ना है, जिस तरह से आपको एमटीएस में दे देता है, एलडीसी में दे देता है, रेलवे में दे देता है, लेकिन इसमें आपको चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मेरे बंधु, चूंकि आप एक भविष्य हैं, बच्चों का बनाने वाले हैं, इसलिए पहली बार ऐसा बिहार सरकार ने आपको रीजनिंग भी डाल दिया है, प्लस है कि अंग्रेजी का भी मांग कर दिया है कि अंग्रेजी में आपको पास होना क्या है, अनिवार्य है। जिससे कितना बच्चे हैं कि उसमें सोच रहे हैं सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों अगर है तो दोनों में अगर कोई मिलाकर अगर 30% अगर आ गया तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, दिमाग रखना हमेशा है, क्योंकि आपको अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य है और हिंदी में आपको पास होना अनिवार्य है। जो 75 नंबर हिंदी है और 25 नंबर इंग्लिश आपका है, तो दोनों में 30% लाना अनिवार्य है। ध्यान में रखिएगा माइंड में। जो 150 जो है प्राथमिक विद्यालय के लिए, उसमें आपका तो 150 में सबसे रीजनिंग है, मैथ है, सामान्य अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, सारा चीज दिया गया, पर्यावरण है, एक बाद आपका इतिहास भी दिया गया है उसमें है पढ़ने के लिए। लेकिन रीजनिंग में कितना नंबर पूछेगा यह स्पष्ट नहीं कहा है। तब मैं रीजनिंग का निचोड़ सिलेबस बता देता हूं आप लोगों को। आप देख लीजिएगा, मैं चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, करा बाद डेली के डेली आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट कि आपको दिक्कत नहीं हो। लाइव चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, और जितना मैं वीडियो बनाकर डालूंगा चैप्टर वाइज डालूंगा, चैप्टर वाइज डाल दूंगा कि आपको घर बैठे कहीं से अगर साथी अगर मित्र है तो चैप्टर वाइज अध्ययन कर सकता है। बिल्कुल जो नहीं रीजनिंग जानकारी बिल्कुल बचपन से अगर है जानकारी बिल्कुल नहीं है, जो भी शिक्षक की योग्यता रखते हैं, जो शिक्षक अगर बहाली उनकी हो चुकी है ना, उनको भी अनिवार्य देना परीक्षा है, तो उनको भी पढ़ना है। कहीं से है विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, चाहे व्यस्त कहीं हैं, तो शाम के वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल अपने आपकी भाषा में बता दूंगा और समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, दिक्कत नहीं होगी। तो देख लीजिए, प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक सबके लिए मैं बता रहा हूं सिलेबस आपको कि प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, सबके लिए काम करेगा आपका। बिहार 7वां फेज वैकेंसी है, बीपीएससी इसका एग्जाम लेने वाला है। अभी तो आया नहीं बहाली है, लेकिन तैयार हम लोग को रहना है, बिल्कुल तैयारी करना है। केस बारी के चक्कर में फंसना नहीं है। जो सरकार नीति अप्लाई किया है वो सही आप लोग के लिए है, क्योंकि बेहतर शिक्षक जाएंगे विद्यालय में तो बच्चे के भविष्य का हो जा बेहतर बनेगा और हमारे बिहार के बच्चे आगे बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में अव्वल होंगे। जरूरी है, सरकार ने जो अपना नीति अपनाया है सही अपनाया है, इसलिए आप लोग कभी भी बिना अथेंटिक के कोई भी केस बारी से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखो, कहीं आपको किसी के बहकावा में फंसकर केस नहीं करना है। जो बच्चा पढ़ने वाला है लग गया, बिल्कुल है, आप भी लग जाइए। अब बिल्कुल आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको सिलेबस है। देखिए, ये पूरी तरह से इसमें नॉन वर्बल, वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग सारे पढ़ना है। और मैं जितना लिखा हूँ सिलेबस में, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। यही कितना हो घुमाएगा, कितना हो पूछेगा मेरे साथी मेरे मित्र, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए बिल्कुल बेहिचक जितने नंबर आपके अगर आते हैं इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए मैं चैप्टर भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बिल्कुल आप लोग इसका वीडियो चैप्टर में डालूंगा और इसका सिलेबस पूरी मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम कभी नहीं आएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरी दावा। अभी तक जितने एग्जाम हुआ है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, मैं बता देता हूं और कहता हूं इससे बाहर नहीं पूछेगा तो पूछ लो किसी बच्चे से कि बाहर नहीं पूछा है। देखो, पहला इसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। ये देता है कि वृत्ताकार घेरे में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, चाहे लाइनिंग में है लोग ना, छोटा बड़ा देता है, इसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट, बहु नाम है। एनालॉगी का नाम सुने, इसका नाम सदस्यता होता है। देखोगे देता है कि 2 का संबंध 8 से है, इसका संबंध किससे बनेगा, आप लोग देखा होगा ऐसे। जिस देता है कब का, देता है समय, देखे होंगे आप लोग कब का समय, तो देता है कहाँ का व्हाट। अब देखे होंगे इसका नाम बहुत एनालॉगी है। क्या नाम है? एनालॉगी। यह सीरीज है, नंबर सीरीज हो, लेटर सीरीज हो ना, तो इसका नाम सीरीज है। जिस देता है कि 2, 4, 5, 6, 7, 8 देता है, ऐसे है, इसका नाम सीरीज है। इसका नाम वो क्लासिफिकेशन है, यानी इसमें विजातीय, विषम, भिन्न, विमेल, असंगत का चयन किया जाता है इसमें है, ठीक है। और ब्लड रिलेशन जिसमें आप खून का रिश्ता, रक्त संबंध के बारे में हम बताते हैं आप लोग को है। और आगे देखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं आपको हैं। तो कोडिंग के क्वेश्चन बनाने के लिए आप खास तौर से जो लेटर के जो नंबर होता है, पोजीशन आपको लेफ्ट से राइट से पता होनी चाहिए, बना पाओगे आराम से।
और वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, मतलब दिशा और दूरी। कोई बंदा है कि 20 मीटर यहाँ गया, पूरब गया, बाएं घूमा, दाएं घूमा, सीधा चला, इसका नाम होगा वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसका बाबू नाम है। और यार ध्यान दीजिए, समझिएगा, थोड़ा 2 बार यहाँ रिपीट हो गया है, 2 बार क्या हो गया यहाँ पे रिपीट हो गया था, सॉरी इसके लिए। यहाँ देखो रैंकिंग, मतलब किसी वर्ग में, कक्षा में, कतार में एक ही व्यक्ति है, उसका बाएं से और दाएं से उसका स्थान मालूम कैसे निकालते हैं, इसका नाम है रैंकिंग यानी स्थान। और अल्फाबेट यानी अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला क्रम, इसमें आपको पोजीशन करना पड़ता है बाएं से और दाएं से। और वो कैलेंडर है, इसमें आपको मतलब किसी का जन्मतिथि निकालना हो, दिन तारीख निकालना हो तो इसका नाम है कैलेंडर, इसका पड़ता नाम है, क्या नाम पड़ता है, कैलेंडर पड़ता है। और क्लॉक बाबू, क्लॉक क्या है, इसमें कोण निकालना हो, घड़ी के बारे में पढ़ना हो, कोण निकालना हो, तो कोण के बारे में जितना क्वेश्चन आपको बनेगा ये किसके में आता है, क्लॉक में आता है। और मिसिंग में वो क्वेश्चन जो होता है इसका नाम है पजल, यानी इसका नाम पहेली है। अब देखे होंगे क्वेश्चन से देता है कि देता है ऐसे आपका क्वेश्चन देता है, ये 0 है, 5 है, 22 है, यानी देता है वैकेंट यहाँ का आएगा, इसका नाम मिसिंग वैकेंट प्लेस, इसका नाम पजल भी टेस्ट इसका होता है। और उसमें बहुत मिसलेनियस इसका नाम है, जिसमें आपको मिसलेनियस का होता है कि एक चीज हाथ मिलाने वाला मैथमेटिकल रीजन देता है, हाथ मिलाने वाला उपहार संबंधित प्रश्न आ जाते हैं ना, चाहे आपको कौआ गाय बकरा का, गाय का बकरी का सिर और पैर वाला क्वेश्चन आया था मिसलेनियस में, तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दूंगा और इससे तुमको बाहर क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। कितना हो सिलेबस चेंजिंग करेगा, कितना हो चेंजिंग करेगा रीडिंग में तुम्हारे, कितना हो बीपीएससी कितना घुमा देगा, कितना हो बेहतर सिलेबस दे देगा, इससे बात तुमको पढ़ना नहीं है, ये दाव कर लो। डिटेल में नहीं कहा है बीपीएससी कभी भी कि रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन पूछेगा जरूर। अब 15 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा, जितना भी पूछेगा तुम्हारा पूरा 100% में दिलवाऊंगा। देखो यहाँ पे, यहाँ जानते हो क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस यानी आपको संबंधित इसका नाम हिंदी का होता है पासा होता है, इसे देता है, देखते होंगे आप लोग, इसे पासा बना देता है। और इसमें पासा बनाने के बाद 2 ठो इसमें देता है, बिंदु देता है, अंक देता है, रंग देता है, इसके 2 का उल्टा क्या होगा, लाल का उल्टा क्या होगा, तो सारा हमको पढ़ाएंगे आपको। ये सालों बच्चा होता है न्याय निगमन, क्या बाबू होता है न्याय निगमन, कुछ घोड़ा हाथी, कुछ घोड़ा बिल्ली है, सभी घोड़ा हाथी है, सभी सिपाही चोर है, कुछ चोर मतलब किसी नेता है, सभी शिक्षक ईमानदार है, कुछ शिक्षक मतलब कि मजदूर है, कुछ शिक्षक नेता है ना। इसका नाम है एजम्पशन है, एनालिटिकल इनमें आता है एजम्पशन, पूर्वधारणा, परिकल्पनाएं, मान्यताएं, परिच्छेदाएं, ये सब देता है। यदि कथन बोलेगा उसको देता है एजम्पशन देता है कि कौन सा सत्य है, एजम्पशन इसका नाम है। और देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, ये बाबू एनालिटिकल इनिंग में आता है, मैं पढ़ा दूंगा इसको भी। और पेपर कटिंग, ये नॉन वर्बल में आता है, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग नॉन वर्बल में आता है, ये नहीं आपका रहेगा। यहाँ देखो इमेज फिगर यानी प्रतिबिंब समझ देता है आपका, प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन देता है आपको बनाने के लिए। और आपका मैचिंग फिगर, और आपका फिगर फॉर्मेशन, और का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें देता है कि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, इसे देता है क्वेश्चन आपको। और डिक्शनरी वर्ड देता आपको है, ये देता है कि नहीं, दे दिया कि रियल, रीड, आपका रेडी ना, राइट देता है, आपको अरेंजमेंट करना होता है कि कौन वर्ड पहले आएगा, फिर बाद वर्ड कौन है, बाद कौन वर्ड आएगा। और क्यूब फोल्डिंग, इसका नाम है खुला पासा, क्या होना खुला पासा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे यहाँ जोड़ लीजिएगा आपको बात यहाँ पे कि यहाँ हम जोड़ देते हैं आपको एक फिगर फॉर्मेशन है, इसका नाम है स्पाउटिंग हिडन फिगर। स्पाउटिंग हिडन फिगर इसका बाबू नाम है, स्पाउटिंग हिडन फिगर इसका बाबू नाम है। छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति का पहचान करें। तो जितना मैं बता दिया वो सिलेबस, ये सिलेबस की मैं गारंटी देता हूँ कि इसका पूरी वीडियो एकदम पूरी तरह चैप्टर वाइज में बना डालूंगा। और बिल्कुल जहां से अगर आप हैं घर बैठे हैं, नई व्यवस्था आने की, चाहे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जानकारी रीजनिंग के बारे में नहीं है, वह योग्यता रखते हैं, तो बिल्कुल आप घर पर वीडियो भगा देखिएगा, वहाँ देखिएगा बैठकर आराम से। मैं इतना भाषा बताऊंगा, आपके भाषा बता दूंगा कि दिक्कत आपको नहीं होगा। जितना बच्चे एग्जाम आज तक दिए हुए हैं, किसी के एग्जाम दिए हैं, मैं जितना पढ़ाया हूँ उससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँगा तुम्हारे मतलब शिक्षक वाला, पत्रता वाला जो बहाली आप लेने जा रहे हैं, लेने जा रहा है सरकार, उसमें एग्जाम देंगे आप, या सीटेट का एग्जाम देने वाला कुछ बच्चे होंगे, जहाँ भी रीजनिंग आपको पूछेगा वहाँ बना सकते हैं। और आप 27 साल के जो आपका वैकेंसी आने वाला है, उसमें पूरी तरह से डिटेल में नहीं दिया है कि कौन चैप्टर से पढ़ना है, कितना आएगा, लेकिन इससे जितना मैं लिख दिया हूँ सिलेबस में, इससे तुम्हारा बाहर कभी नहीं पूछेगा। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक देख लीजिएगा वीडियो को और पूरी तरह तैयार रहिएगा। चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पूरी तरह डिटेल पढ़ाऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। और इसका आपको लाइव भी अब चल ही रहा है, आपका लाइव समार मंगल लाइव पढ़ाई भी करते हैं। और आपका जो कंडीशन है कि इसका मैं चैप्टर में वीडियो बनाकर डालूंगा, बिल्कुल देखते रहिएगा। और बिल्कुल आप जहां से अगर रहेंगे वहां से देख सकते हैं वीडियो में। और स्वस्थ रहिए, बिल्कुल पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। तो इनका हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस सिलेबस को देख लेंगे, जानकारी ले लेंगे कि इतना हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन इससे बाहर तुम्हारे सिलेबस में कभी भी नहीं दे सकता है, मैं गारंटी देता हूँ। जितना हूँ कितना हूँ चेंजिंग करेगा तो इससे बाहर नहीं तुमको पूछेगा। जितना मैं निचोड़ है अपने से जो मैं जोड़ दिया हूँ, जितना घुमाएगा भी मैं सारा जोड़ दिया हूँ कि ये भी मैं छोड़ता नहीं हूँ कि भी पढ़ा देते हैं, बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे बात अच्छी तरह से। और फिर हम इसको वीडियो आप चैप्टर बाय बनाऊंगा, बिल्कुल देख लीजिएगा और बिल्कुल तैयार हो जाइएगा बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद भाई।